संस्कृताय मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 9 संस्कृत विषय का पद्य पीयूषम का चैप्टर 3 पाठ 3 सुभाषितान पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग आज सुभाषितान पढ़ते हैं। सबसे पहले परिचय जान लेते हैं। सुभाषितान सुभाषित शब्द का क्या अर्थ होता है? सुभाषित शब्द का अर्थ होता है सुंदर वचन, सुंदर बातें, सुंदर उक्तियाँ, सुंदर कथन। ठीक है, कहने का अभिप्राय यह है कि जो भी अच्छी बातें हों, जो भी अच्छी उक्तियाँ हों या जो भी अच्छी कथन कहे गए हों, उन्हें हम सुभाषितान या सुभाषित कहते हैं। अब सुभाषित का कार्य क्या है? तो सुभाषित हमारे जीवन के निर्माण का कार्य करता है, अर्थात हमारे जीवन को सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित बनाने का कार्य कौन करता है? ये सुभाषित या सुंदर वचन ही करते हैं। यदि हमको अपने जीवन में सफल होना है तो हमें सुभाषित कथनों को या सुभाषित वचनों को गुरु मंत्र के समान क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। यदि हम अपने जीवन में इन गुरु मंत्र के समान सुभाषित कथनों को, सुंदर वचनों को अपनाते हैं तो निश्चित ही है कि क्या होगा? हमारा जीवन सफल होगा। संस्कृत साहित्य जगत में सुभाषित का अपरिमित भंडार है। कहने का कथन यह है कि संस्कृत साहित्य में इन सुभाषित कथनों का असीमित भंडार है, जिसकी कोई गिनती नहीं है, जिसका कोई नाप नहीं है, अपरिमित है। इतना भंडार संचित है संस्कृत साहित्य में सुंदर वचनों का, सुंदर कथनों का। ठीक है, इसमें ज्ञान के जीवन उपयोगी कथन होते हैं। सुभाषित में क्या होते हैं? जीवन के उपयोगी कथन छुपे होते हैं, जो जीवन में उचित आचरण का निर्देश देते हैं कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। ये इस बात का निर्देश सुभाषित वचन देने का कार्य करते हैं। प्रस्तुत पाठ जो सुभाषितान यह तीसरा पाठ है, इसमें 15 सुभाषित श्लोक का संकलन किया गया है, जो विविध अलग अलग ग्रंथों से संकलित हैं। ठीक है, इसके प्रत्येक श्लोक स्वयं में ही पूर्ण है। एक श्लोक का दूसरे श्लोक से ज़्यादा मतलब नहीं है। इसमें प्रत्येक श्लोक स्वयं में ही क्या है? पूर्ण है। आइए अब इस पाठ का हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। पहला श्लोक है, अन्याय उपार्जितं वित्तं 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते च एकादशे वर्षे समूलं तद विनश्यति। अन्याय माने अन्याय से, उपार्जितम माने कमाया गया, वित्तम माने धन, 10 वर्षाणि माने 10 वर्षों तक। अन्याय उपार्जितम वित्तम, अन्याय उपार्जितम माने अन्याय से कमाया गया, वित्तम माने धन, 10 वर्षाणि माने 10 वर्षों तक, तिष्ठति माने रहता है। अन्याय से कमाया गया धन 10 वर्षों तक रहता है। प्राप्ति माने प्राप्त होने पर, च एकादशे माने, च माने और, एकादशे माने 11वां वर्ष, और 11वां वर्ष प्राप्त होने पर, समूलम तद विनश्यति, समूलम तद विनश्यति, तद माने उसका, समूलम माने समूल, विनश्यति माने विनाश हो जाता है या नष्ट हो जाता है। एक साथ पहले इसका संदर्भ जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्यावतरण या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के सुभाषितानि शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक में अन्याय से कमाए गए धन के विषय में बताया गया है। ठीक, या अन्याय से कमाए गए धन के परिणाम के विषय में बताया गया है। अब आइए व्याख्या जानते हैं। तो व्याख्या में लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि अन्याय से कमाया गया धन 10 वर्षों तक ही रहता है और 11वां वर्ष प्राप्त होने पर उस अन्याय से कमाए गए धन का समूल विनाश हो जाता है। एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं इसका फिर से। अन्याय उपार्जितम माने अन्याय से कमाया गया,
वित्तम माने धन, तिष्ठति माने ठहरता है या रहता है, समूलम माने मूल धन सहित या पूर्ण रूप से, विनश्यति माने नष्ट हो जाता है, विनश्यति माने नष्ट हो जाता है। आशा करता हूँ पहला श्लोक आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब आइए दूसरा श्लोक देख लेते हैं इसके साथ। सबसे पहले दूसरे श्लोक की हम लोग शब्दार्थ को देख लेते हैं। पहले एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं हम लोग। श्लोक है अतिव्ययो अनपेक्षा च तथा अर्जनम अधर्मतः मोक्षणम दूर संस्थानम कोश व्यसनम उच्यते। संदर्भ क्या होगा? संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश या पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के सुभाषितानि शीर्षक पाठ से लिया गया है। अब इसका प्रसंग, इसमें प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में कोश के व्यसन के विषय में बताया गया है या कोश के खाली हो जाने के विषय में बताया गया है। ठीक, शब्दार्थ देख लेते हैं। अतिव्ययः, अतिव्ययः माने अधिक खर्च करना, अनपेक्षा माने देखभाल न करना या असावधानी बरतना, अधर्मतः अर्जनम माने अधर्म द्वारा अर्जित करना या अधर्म से कमाना, मोक्षणम, मोक्षणम माने मनमाना त्याग करना या अत्यधिक दान देना, मोक्षणम माने मनमाना त्याग करना या दान देना, दूर संस्थानम माने अपने से कहीं दूर छिपाकर रखना, कोश व्यसनम माने धन के विनाश के दोष, धन के विनाश के दोष या कारण उच्यते माने कहे गए हैं। शब्दार्थ जान लिए, आइए अब इसका अनुवाद देखते हैं हम लोग। अतिव्ययो, अतिव्ययो माने अत्यधिक व्यय करना, अनपेक्षा च और असावधानी बरतना, अति माने अत्यधिक, व्यय माने खर्च करना, अति व्यय माने अत्यधिक खर्च करना, अनपेक्षा च माने और, अनपेक्षा माने, अनपेक्षा माने हाँ अत्यधिक व्यय करना, अनपेक्षा च माने और असावधानी बरतना, अनपेक्षा च माने असावधानी बरतना, तथा अर्जनम अधर्मतः, तथा अर्जनम अधर्मतः और अन्याय से या अधर्म करके अर्जन करना। फिर से देख लीजिए, अत्यधिक व्यय करना, असावधानी बरतना और अधर्म से कमाना और अधर्म से धन का अर्जन करना, मोक्षणम अपने से दूर रखना, अपने से दूर रखना, दूर संसारम माने अपने से दूर छिपा कर रखना, मोक्षणम माने दिया है मनमाना त्याग करना, मनमाना खर्च करना, मतलब आवश्यकता से अधिक खर्च करना, मोक्षणम माने आवश्यकता से अधिक खर्च करना, दूर संस्थानम अपने से दूर रखना, अपने से दूर रखना अर्थात लापरवाही करना, कोश व्यसनम उच्यते, कोश के व्यसन कहलाते हैं या कोश का व्यसन कहा गया है। फिर से देख लीजिए, धन का अत्यधिक व्यय करना, धन के प्रति असावधानी बरतना तथा अधर्म करके धन का अर्जन करना, मोक्षणम, मोक्षणम माने क्या दिया है? मोक्षणम माने दिया है मनमाना त्याग करना, मनमाना त्याग करना या अपने से, अपनी क्षमता से अधिक दान करना, मोक्षणम माने अपनी क्षमता से अधिक दान करना, दूर संस्थानम और अपनी पहुँच से अपने धन को दूर रखना, कोश खाली होने का कारण कहलाते हैं
या कोष का व्यसन कहलाते हैं। कोष के या धन के विनाश होने का कारण कहलाते हैं। अत्यधिक व्यय करना, असावधानी बरतना और अधर्म से अर्जित करना, अपने से दूर रखना। मोक्षणम माने अत्यधिक दान देना या अपनी क्षमता से अधिक दान करना। कोष खाली हो जाने के कारण कहलाते हैं या धन के नष्ट होने का कारण कहलाते हैं। आशा करता हूँ ये दोनों श्लोक आपको अच्छे समझ में आए होंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। बस इन 2 श्लोकों को ही आप पढ़ें और अपने फेयर कॉपी में नोट करें। इसी के साथ ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम।